कांग्रेस पार्टी ने देश की बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू किया। उत्तर मुंबई के दहिसरपुर वार्ड नंबर 3 में यह देखिए घारखाड़ी गैस गोदाम से लेकर शीतल होटल तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों को आम जनता को अवगत कराने हेतु जन जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया, मुंबई सचिव अशोक सूत्रालय, जयकांत शुक्ला, अभय चौबे, चौथी प्रसाद गुप्ता, अमरनाथ झा, रियाज खान सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शुक्ला जी, 3 नंबर का परिस्थिति बहुत ही अच्छा है और आने वाले दिन में आपको यहाँ से एक नगर सेवक मिलेगा। ये हम सारे नेता मिलकर के एक ताकत झोंकेंगे और आपको खुशखबरी हम देंगे, क्योंकि भारत सरकार से गरीब लोग तंग आ चुके हैं और उस तंग के कारण इतना परेशान हो गया गरीब लोग, जो कि उनको दिखाई नहीं देता है। हमारी बहन जो घर में खाना बनाती है, गैस जो 2014 के पहले 328 रुपया 329 रुपया में जो गैस मिल रही थी, आज 900 के 950 में मिल रही है। कितने तकलीफ है। मोदी जी का नारा था कि गरीबी को मैं हटा दूंगा, लेकिन वो गरीबी को तो नहीं हटा दिए, लेकिन वो गरीब को मिटा रहे हैं, ट्रैक्टर चला करके, ट्रक चला करके, जीप चला करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनके गले में अभियान के तहत कांग्रेस जनता के बीच जाकर के केंद्र सरकार की नाकामियों को गिना रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अभी देखिए, नाकामियां तो आप पत्रकार लोग हैं, आपको तो पता है कि नाकामियां कितना चल रहा है कि 7 साल में ऐसा कर दिया कि जो गरीब थे उसको और गरीब के खड्डे में डाल दिए और जो अमीर थे उसको अमीर ही बना रहे हैं। रेल बेच दिए, बस बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, कंपनियाँ बेच दिए। तो अब क्या बेचना बाकी रह गया जो उनके पास में? सारा जब और 2 साल के बाद जो भी बचे वो भी बेच देंगे। बैंक बेच दिए। मतलब जितना भी कांग्रेस के राज्य में 63 कंपनी को खरीदा गया था, उस कंपनी को मोदी सरकार आते आते पूरे सारा चीज़ को बेच रहा है। हम विकास की ओर जा रहे थे और मोदी भारतीय जनता पार्टी के सरकार वो विकास के लेकर के वो अप के बदले डाउन में कर डाले। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस तरह से भाषण दिए कि हमारे गरीब भाई बहन जो थे उनके विश्वास में आ गए और इतने झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा करके अपना रास्ता बदल देता है। हमारा एक ही चीज़ का बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, कब तक झूठ बोलोगे, कब तक लोगों को गुमराह करोगे? लोग झूठ से परेशान है और सत्य एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी, जो सत्य की लड़ाई लड़ती है। सत्य की थोड़ी सी तकलीफ तो देती है, लेकिन आखिर में जीत सत्य की होती है। इसलिए आने वाले दिन में कांग्रेस सत्य की विजय पा करके फिर से केंद्र सरकार में बैठेगी, राज्य सरकार में बैठेगी, महानगर पालिका में बैठेगी, नगर पालिका में बैठेगी, ग्राम पंचायत में बैठेगी। हर जगह फिर आप देखिएगा कि उनका सत्य जो है देर सही लेकिन तंदुरुस्त होके आती है। ये हमारा विचार है और आप मीडिया वाले से एक ही बात कहेंगे, कभी गरीब का भी इंटरव्यू लिया करो, मोदी मीडिया को कम से कम दूर तो क्या करो। बाकी हम आप लोगों को क्या बताएं, और अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो बोलिए। निकाले गली गली में क्या इलेक्शन का माहौल, क्या लगता है मैंने हमने रैली निकाला है जो, तो लोगों को जागरण कर रहा हूँ कि देखिए कि गरीबी की मार आपके पर कितना गिर रहा है, आप किस तरह से झेल रहे हो। उनको कोई ऐसा दिख रहा था तो हमारे बीच में कांग्रेस की नेताओं की कमियां नहीं हैं, लेकिन आज जनता को समझ में आ रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती के सुधार आने वाले दिन में फिर से कांग्रेस के पक्ष में सारे वोट गिरेंगे और बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे कांग्रेस पक्ष पार्टी। जागरण रैली जो निकाले हैं, किसान बिल केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है, क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी? जी ज़रूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। किसानों के साथ में कांग्रेस सदैव रही है। ये सरकार क्या कर रही थी, जिस वक्त किसान रास्ते पे उतरा तो किसानों को कुचलने का काम किया, जबकि वो किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। तो दोस्तों आप देखेंगे आने वाला समय यह कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि जनता अब इस सरकार से तंग आ चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार को उखाड़ फेंकेगी। महंगाई देखिए, कोरोना काल चल रहा है, जहाँ कहाँ एक समय 2 करोड़ नौकरियाँ के वादा कर रहे थे और आज 50 लाख लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हैं। कहाँ देने की बात कर रहे थे, कहाँ नौकरियाँ छीन ली, कहाँ महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, कहाँ महंगाई बढ़ गई। तो किस हिसाब से यह सरकार जीतेगी?
भविष्य ही नज़र नहीं आ रहा है। जन जागरण अभियान से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जनता की आवाज़ उठाकर जनता के बीच कांग्रेस जाने का काम कर रही है, तो अवश्य ही इसका अधिक फायदा मिलेगा। धन्यवाद। शुक्ला जी आइए। यहाँ के निरीक्षक है ना। शुक्ला जी क्या कहेंगे, आज के यहाँ पे जन जागरण अभियान में आप भी शामिल हुए हैं वार्ड नंबर 3। आप जैसे देखे हैं कि हमारे एक वक्ता ने अभी ये बताया भी कि गोदी मीडिया से आप लोग तो हट करके गरीबों का इंटरव्यू लीजिए। हम बोलते गरीबों का इंटरव्यू आप ले या ना लें, गरीबों की बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचनी चाहिए, भले अनसुनी करे। आप जैसे देखे हैं लखीमपुर की जो बात है, किसानों के नेताओं को रोन दिया गया, और किसने रोंदा? गृह राज्य मंत्री केंद्र सरकार के। अब उनका लड़का रोनता है तो उसके खिलाफ में केस दर्ज होने के लिए 7 दिन लगते हैं, उसको अरेस्ट करने के लिए भी और 2 दिन जाते हैं, वो लापता रहता है। और वो गृह राज्य मंत्री होते हुए, जैसे आप मुंबई या महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि एक हमारे गृह मंत्री के ऊपर सिर्फ आरोप आया है, उसमें सिर्फ ये लिखा गया आरोप में, सिर्फ वो बोलते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे मैंने आरोप किया था। परमबीर सिंह जी जिनको भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था, तो उन्होंने जब ये आरोप इनके सिर्फ एक सुनी सुनाई बातों पे, आरोपों पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आपको नहीं लगता है जिसका बेटा जो गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा जिसके खिलाफ में आरोप कुछ हद तक FIR उसके ऊपर फाइल हो गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना जो होती है उस हिसाब से वो उसमें एक आरोपी है। उस आरोपी होने के साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री का या तो नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, या उनके खुद के मन में अगर कुछ अच्छी न्याय की बात होती तो उन्होंने कुछ इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये बातें तो हो गई, राजनीतिक बातें होती हैं जिसमें आदमी का एक उसूल पता चलता है कि बीजेपी की दिमाग किस हिसाब से चलता है, और उसी हिसाब से जहाँ तक गरीबों की बात है, आप बताइए इस समय जिस हिसाब से गैस के भाव बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इसका किसके ऊपर असर आने वाला है? ले देखिए गरीब के ऊपर या आप लोगों के ऊपर भी। आप लोग भी लेते हैं तो आप लोग कोई बहुत बड़े व्यापारी नहीं है जो बहुत पैसा हो, या आम आदमी के ऊपर इसकी मार पड़ने वाली है। इस मार से बचने के लिए आदमी ने क्या करना होगा? आप मुझे बताइए। जो अभी मैं बातों में पूछ रहा था, मुझे एक आदमी बता दीजिए जो बीजेपी सरकार आने के बाद बोले, 2 आदमियों को छोड़ के, अडानी अंबानी को छोड़ के, यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से कोई एक आदमी बोल दे कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मैं सुखमय हो गया हूँ, मैं सुख से हूँ, मेरी प्रगति हुई है, विकास हुआ है। एक आदमी बता दे। मैंने बोला मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन ऐसा आदमी एक आपको मिलेगा नहीं। उसको बोला दिल से, सिर्फ बीजेपी और दिमाग में। जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, मैं भगवान को मानता हूँ। मैं ये बोला कि राम मंदिर के पैसे से, जो पैसा हमने दिया है, आम आदमी ने दिया है राम मंदिर के लिए, उस पैसे का आपने गैर उपयोग करना किस किस्म से लाजमी है? मैं बोलता हिंदू होने के नाते मेरे को इस बात का दुख है। हिंदू होने के नाते, गरीब होने के नाते मेरे पास चूल्हा नहीं, सब्जी महंगी, सब महंगा, वो दुख है। अगर मैं भक्त हूँ, अगर मैंने पैसा दिया है तो ये मेरा हक है। मैं आपसे इस बारे में पूछूं कि आपने मेरा पैसा, जो कि 10 रुपया मुझसे आपने लिया, आपने 100 रुपया की चीज़ को आपने 1000 रुपया में कैसे खरीदा? किस हक से खरीदा? आपसे हिसाब नहीं पूछ सकता आदमी? ये कौन सा हिंदुत्व है कि मेरे घर पे आप जेब काट लो और वो हिंदुत्व चलेगा? नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए लोगों की दिशा और लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार गिरती हुई नजर आ रही है? केंद्र सरकार पे आज तो आ गई है, लेकिन जो अंधभक्त हैं, मैं उनको फिर हाथ जोड़ के गरीबों की तरफ से प्रार्थना करता हूँ। मैं भी भक्त हूँ, आप भी भक्त हैं, लेकिन वो भक्ति के लिए लड़ाई में हम एक साथ में रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। जहाँ तक ये गरीबों की बात है, जहाँ लोगों की बात है, इस दौर में आप लोगों ने बीजेपी सरकार को और नरेंद्र मोदी सरकार को उठा के फेंक देना चाहिए। ये मैं विनती करूँगा आम आदमी से। महानगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान के चलते आम जनता के बीच जा रही है, क्या लग रहा है आपको? सर्वप्रथम मैं तो मुंबई अध्यक्ष हमारे जो भाई जगताप जी, उनको बधाई दूंगा
और हमारे चरण सिंह सप्रा जी, उसी के साथ हमारे उत्तर मुंबई के मंत्री हमारे बड़े भाई असलम शेख जी और पूरे हमारे ज़िले के अध्यक्ष कालू बदलिया जी, राजेश सिसर जी और हमारे बीच में आए हुए हमारे भाई जयकांत शुक्ला जी, कि जिन्होंने ये अभियान जो चलाया है ये मुंबई में, ये अभियान नहीं, एक लड़ाई है और ये लड़ाई जो है जनता की लड़ाई है। आज जनता त्रस्त है, सभी जगह हर तरह से महंगाई है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। एक छोटा गरीब आदमी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, आज जानता है कि पेट्रोल डीजल और ट्रांसपोर्ट से लेकर सारी व्यवस्था चरमरा गई है, भाव बढ़ गए हैं और ये भाव जो बढ़े हैं इसको केंद्र सरकार के नज़र में नहीं आ रहा है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने, भाई जगताप जी ने कहा कि जनता खुद ये लड़ाई लड़ नहीं सकती, इसलिए जनता की अगुवाई हमेशा की है तो कांग्रेस पक्ष ने किया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा जनता के विचार को हमेशा आगे रखा है। तो एक लड़ाई जो है जनता की लड़ाई है, जिसको लेकर हम लोग हर गली, हर शहर और कस्बे तक जा रहे हैं और इसमें पक्का है कि यशस्वी होंगे और जनता के दिमाग में ये बात आएगी कि सही में महंगाई है और इस महंगाई की वजह क्या है और पिछले 7 सालों में जो महंगाई आई है, इतनी महंगाई नहीं थी। तो कांग्रेस की सरकार और उसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकारें हैं उनको रख कर तुलना करेगी तो पक्का है कि इसका फ़ायदा कहीं न कहीं पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिलेगा और जिसका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बढ़िया नहीं चलेगी और ना ही चलने देंगे। कहते थे 15 लाख आएगा, 15 लाख लोगों को मिलेगा। 15 लाख मिला लोगों को? किसको 15 लाख मिला? अगर ये अपनी एडवर्टाइज कम करे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि इन लोगों को 25 लाख मिलेगा। जितना 7 सालों में इन्होंने खर्चा किया है एडवर्टाइजिंग पे, तो लोगों को 25-25 लाख मिल जाता। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सरकार को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात समझ में आई, पहले कहते थे मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, मैं खाता नहीं हूँ, खाने नहीं देता हूँ। तो अब पता चला जिस ढंग से महंगाई इन्होंने बढ़ा दी कि लोगों को अब निवाला तक मुश्किल हो गया है। उनका ये कहना था, वो आज समझ में आ रहा है। दोस्तों, आने वाला वक्त आपको याद रखना है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए आवाज उठाया है, ये आपकी आवाज है, आपको इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। आने वाले इलेक्शन में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, इस बढ़ती हुई महंगाई का मुंह तोड़ जवाब देना है। 70 साल में क्या विकास हुआ? तो उस समय दोस्तों गैस की कीमत 319 रुपए थी और 2014 से लेके 2021 तक में गैस की कीमत 900 रुपया हो गई। आप देख रहे हैं विकास कितना तेज हुआ। तेल की कीमत क्या थी? आज तेल, सरसों का तेल, ये मीठा तेल के 200 रुपया पार है। टमाटर की कीमत क्या है? आज 100 रुपया पार है। दोस्तों, महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। कोरोना काल चल रहा है।